अगर उनकी पोस्टिंग होगी तो उन्हें बीएलए से सामना करना पड़ेगा। मर्री साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे मैं यहाँ पर स्थितियों को समझना चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के अंदर, वहां से आप बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को कितना दूर देखते हैं? जी, काफी नजदीक देखता हूँ। इन जी। रियलिटी आपको बताऊं जी, सबसे जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है, या मेरे ख्याल में रियलाइजेशन बलोच कौम और सरमचार और बलोच लड़ाकू लोगों को हुआ है। बलोच को पहले अपना इज्जत अपने हाथ में लेना चाहिए। हम हमेशा अपील कर रहे हैं 70 साल से यूएन में जाके, दुनिया के रीजनल पावर से, सुपर पावरों से, कि हमको हेल्प करो, लेकिन हमेशा पंजाबियों पाकिस्तानियों को हेल्प करते हैं। इस दफा बलोच ये बात समझ गया, इस दुनिया में कमजोर आदमी का कोई इज्जत नहीं है, और ट्रंप भी किसी का इज्जत नहीं करता है जिसके हाथ में ताकत ना हो। आपने सीरिया में देखा कि कैसे एक दिन में उसका दुश्मन उसका दोस्त बन गया। तो इधर बलोच अपना रेट कायम करना चाहता है, ना पाकिस्तान को ओपनली चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज करके उसको डिफीट किया बलूचिस्तान में। अभी रीजनल पावर्स और दुनिया भी समझ गया कि बलोच एक एंटिटी है, एक हैसियत है। बलोच एक वॉक ओवर नहीं है जो पंजाबी फौज उसका हर दिन कत्लेआम करे, गाजर मूली जैसे। अगर कत्लेआम कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस भी मिल रहा है उनको। तो अभी बलोच अपने इज्जत को समझ गए और दुनिया भी उसका इज्जत समझ गए। तो प्राइमरी हमारा जो बोलते हैं हदफ है, इनको डिफीट करना। उसके बाद लोग हमारे मदद पे आएंगे। हम ये बात समझ गए क्लियरली। हमने बहुत अपील किया, बहुत रोया धोया, हमारे औरत बच्चे भी रोडों पे गए, सिविल सोसाइटी से भी बहुत रोया, बहुत मजलूमी से मांगा। कुछ हमको कभी मांगने से कुछ नहीं मिला है। अभी ये समझ में आया है कि जोर से लेना पड़ेगा, फिर हमारे दोस्त भी मिल जाएंगे रीजन में और दुनिया में। जी। सहगल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई नए आयाम पर पहुंचती चली जा रही है और जिस तरीके से आपने अभी पहले बातचीत में जिक्र किया कि पाकिस्तानी आर्मी खुद इस बात को लेकर खौफ खाए बैठी हुई है, लेकिन ऐसे में क्या सहगल साहब कभी भी आपको ये लगा कि जिस तरीके से जो पाकिस्तानी सरकार है उसने कभी इस चीज़ को चाहा कि बलूचिस्तान के अंदर शांति स्थापित हो सके और बलूचिस्तान में जो स्थितियां विपरीत हैं उन स्थितियों को ठीक किया जा सके? देखो, अगर अगर पाकिस्तान चाहता तो 1948 से पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पे जानता है कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे रिसोर्स रिच है, सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और केवल एक्सप्लॉयटेशन है। वहाँ के रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर रहा है पंजाब प्रोविंस के फायदे के लिए। बलूचियों को कुछ नहीं दिया जाता, उनके ज़मीनें छीन ली जाती है। वहाँ रेल लाइन बिछती है, रोड बिछती है, ऑयल लाइन बिछती है, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछती है। उसका केवल फायदा पाकिस्तान को कि पंजाब प्रोविंस को है या चाइना को है। वो मुआवजा मांगते हैं तो उनको अल्लाह का भेज दिया जाता है। वास्तव में जिस माफी के जुल्म ढा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त जुल्म है। अभी सबसे बड़ी जो अच्छी बातचीत हुई है, बलूचिस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे गुट थे, जैसे बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ऐसे अनेकों अनेकों गुट थे जिनको पाकिस्तान की आर्मी एक्सप्लॉइट करती थी एक दूसरे के साथ खिलाफ खड़ी करे होते। आज वो सारे के सारे गुट जो है तकरीबन एकजुट हो गए हैं। जी। बिल्कुल उसी माफिक हिंदुस्तान में भी कहा जाता था इंफॉर्मेशन इज पावर। ये छोटे छोटे जैसे हमारा बीएसएफ था, सीआरपीएफ है, आर्मी है, राष्ट्र राइफल्स है, इनके पास जब इंफॉर्मेशन होती है दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे। ये आहिस्ते आहिस्ते सारा कुछ एकदम इंस्टेंटेनियस शेयरिंग है। अभी ये भी इंस्टेंटेनियस शेयरिंग इनमें भी हो गई है। ये आपस में मिल गए हैं और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की आईएसआई को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनके पुलिस फोर्सेस को आए दिन नुकसान पहुंचा रही है। और अगर इसी माफिक ये नुकसान पहुंचाती रही तो एक दिन 100% इनको सक्सेस मिलेगी। बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान की आर्मी इनके खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी, इनके साथ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेगी, इनके साथ हवाई जहाजों का इस्तेमाल करेगी। अभी बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द जो है हैंड हेल्ड एयर डिफेंस वेपन लाए बड़ी आसानी से आजकल, और इनको ट्रेन करने में कुछ ही दिनों में ट्रेन हो सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन मार गए। इन्होंने कहा कि 30 ड्रोन मारे। पाकिस्तान के पास अनेकों ड्रोन हैं, चाइना के माध्यम से, टर्की के माध्यम से, और चाइना पाकिस्तान खुद भी शायद बनाना शुरू कर रहा है, और अमेरिका भी मदद कर सकता है। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी इनको हासिल करनी है, एंटी हेलीकॉप्टर, एंटी एयर। पाकिस्तान को अगर याद होगा कि तालिबान जो थे उन्होंने रशिया को हराया, उस समय सोवियत यूनियन को हराया जब उनके हवाई जहाजों को मारना शुरू किया, उनके हेलीकॉप्टर को मारना शुरू किया। आज बड़ा लाजमी है कि उनके हेलीकॉप्टर्स को, हवाई जहाजों को गिराए। एक हवाई जहाज जब मारो तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, और बहुत लाजमी है कि ये काबिलियत भी हासिल करे और प्लेन के इलाकों के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला ना करे, क्योंकि ज्यादा नुकसान इनको होगा। पाकिस्तान की आर्मी अभी भी प्रोफेशनल आर्मी है, काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी है।
और बिल्कुल बिल्कुल सहगल साहब, बिल्कुल ठीक है आपने कि जो स्ट्रांग है काफी ज्यादा ये आर्मी। लेकिन इस बीच मेहरान जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, बात में यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगा, अगर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात की जाए, कुछ प्रमुख जगहों का अगर मैं नाम लूँ तो इसमें UNHRC है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, और अमेरिका की कांग्रेस और थिंक टैंक्स में भी जो है बलूचिस्तान की आज़ादी की बात उठी है। यहाँ पर भी चर्चा हुई है बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात हुई तो उसका असर भी ज़मीनी स्तर पर देखने को मिला, या पाकिस्तान इतना ढीठ हो चुका है कि उसे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता? देखिए जी, पाकिस्तान को इन किसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और न बलूचिस्तान को कोई फर्क पड़ता है कि किस किस क्वार्टर्स में और कॉरिडोर्स में बलूचिस्तान की आजादी का बात हो। हम प्रैक्टिकली एक जेनोसाइड से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान और नापाक फौज पूरा अपना जोर मार रहा है। वो अगर हमारे इलीगल ब्रोकर है, अगर ब्रोकरेज कैसे होगा जब हम उसके कंट्रोल में नहीं होंगे? तो अभी वो देख रहे हैं कि हम कंट्रोल से निकल रहे हैं, देयरफॉर हमको अटेंशन बाहर के दुनिया से भी मिल रहा है। तो अभी वो जेनोसाइडल पॉलिसी को इंटेंसिफाई करेगा, जैसे कर रहा है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो लड़ाई ने इंटेंसिटी ज्यादा हो गया है, लेकिन बलोच प्रूव कर रहा है कि ये नाकाम फौज है, लड़ने के लिए तो बना नहीं है, ये तो खाने पीने का फौज है। इसने पहले कौन सा जंग जीता है जो बलूचिस्तान में जंग जीतेगा? तो क्या दाइश खुरासान है, तो आईएसएस है, तो डेथ स्क्वाड्स है, उनके जरिए अपने पेटी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता है, खुद ही तो लड़ नहीं सकता। अभी तो ड्रोन भी इसको चाइना ने दिए, जिसने टर्की ने दिए। ये एक पॉइंट ऑफ करेक्शन है जो मेरे साथ से पहले साहब बोल रहे थे कि बलोच पहले फ्रेगमेंटेड थे, अभी एक। हम हमेशा वन पेज पे थे, हमारा हदफ सब बलोचों का यही था, जंग आजादी है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपना सॉवरेंटी हासिल करना। पहले लोग सेपरेट थे, अभी वन पेज पे आ गए हैं। लेकिन कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बलोचों के बीच में नहीं था जो एक दूसरे के खिलाफ, जैसे अफगानिस्तान में थे उनके जो फैक्शंस थे, फैक्शंस वाला इशू ही नहीं था। वो खाली डिवाइडेड थे, अपने काम खुद ही करते थे। अभी वन पेज पे सब आ गए। सो दैट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट बलूचिस्तान में। लेकिन आजादी के लिए सब बहुत क्लियर थे, जंग आजादी के लिए, हमारा हदफ इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान है। जी सहगल साहब, दूसरी ओर मैं आपसे चीन और अमेरिका की जो कॉन्स्पिरेसी है वो समझना चाहूँगा, जहां लगातार ये कहा जाता है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ उठती है, लेकिन ना तो चीन ये चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, ना ही अमेरिका ये चाहता है। खैर, अमेरिका ने कभी खुले तौर पर इस बात को कहा नहीं है, ना स्वीकार किया है। लेकिन सहगल साहब, जिस तरीके से चीन की नज़र बलूचिस्तान में मौजूद जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर है, और इसी को लेकर CPEC कॉरिडोर भी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की भी नज़र उन्हीं मिनरल्स पर है जो कि बेशकीमती हैं। देखो, जहां तक चाइना और अमेरिका का ताल्लुक है तो साफ तौर पर कहते हैं ना तो हमारे कोई परमानेंट फ्रेंड्स है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। हमारी परमानेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट है, अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है। अमेरिका ने तो यहाँ तक जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत बढ़िया काम कर रही है अपने देश की आजादी के लिए, उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। और उसी मुल्ला मुनीर को एक प्राइवेट लंच के लिए ट्रंप ने इनवाइट किया, जो इन कैमरा उनके साथ 1 घंटा बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई, किस बारे पे हुई, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ना तो खुलासा पाकिस्तान ने किया है, ना ही अमेरिका ने किया है। लेकिन बड़े सारे थिंक टैंक्स हैं जो साफ तौर पर बताना शुरू कर रहे हैं कि ट्रंप ने 2-3 चीजें आश्वासन मांगा है कि एक, किसी प्रकार से पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। दूसरा, वो जो कह रहे थे OIC का गठन करेंगे, इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तीसरा, पाकिस्तान से वो बेसिस जाते हैं, एयर बेसिस, और उनके पोर्ट्स की फैसिलिटी, अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को और उनके पोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहेगा। और चौथा, कि अगर अमेरिका को आवश्यकता पड़ी कि उनके फॉडो में उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको कैप्चर करने के लिए जो अमेरिका करना चाहता है, तो उसको टेम्परेरी स्टोर करेगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब देखना बड़ा दिलचस्प यहाँ पर यही होगा सहगल साहब कि जिस तरीके से ये लड़ाई नए आयाम पर पहुंच चुकी है, इस लड़ाई का अंत क्या होगा।